ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनस्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के, या जिसे आप छठी वल्ली भी कह सकते हैं, द्वितीय अध्याय का ऊर्ध्वमूलो अवाक्शातः एषो अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नास्त्येति कश्चन एतत्। और मैंने कई बार कहा था उसको कि परम तत्व जानने के लिए हम कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कौन हूँ इसकी इंक्वायरी, ये स्वयंपद शोधन होता है। उसके बाद जगत परमात्मा कौन है, कैसा है परमात्मा, उसकी इंक्वायरी। और तीसरा है जगत के स्वरूप की इंक्वायरी, जगत कैसा है। तो यहाँ पर इस जगत के स्वरूप का इंक्वायरी करने का प्रारंभ किया गया है। और यह कहते हैं कि यह जो जगत है ये वृक्ष के समान है। और हमने देखा था कि ये इस प्रकार की सिमिली वर्णन जो है, कभी वृक्ष बताया, कभी रथ का वर्णन किया, उसके माध्यम से तत्व समझाने का प्रयत्न किया जाता है। और ये वृक्ष की जो कल्पना है ये एक काफी सार्थक कल्पना इस दृष्टि से है। आगे शंकराचार्य इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं वृश्चिनाथ, जिसको काटा जा सके। ये संसार वृक्ष है, उसको काटा जा सकता है। ये संसार सागर कहा गया है, बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, लेकिन उसको पार किया जा सकता है, इसलिए संसार सागर कहा। ये वृक्ष है, बहुत बड़ा है, पावरफुल है, मोटे तने वाला है, लेकिन इसको काटा जा सकता है, इसलिए इसको वृक्ष कहा। यही उसका उद्देश्य है इस सिमिली का, यह बताना है कि देखो संसार का स्वरूप समझ जाना। तो शंकराचार्य ने केवल पहली जो लाइन है ऊर्ध्वमूलः अवाक्शातः एषो अश्वत्थः सनातनः, इसकी ही उन्होंने लंबी व्याख्या की है, बड़ी सुंदर व्याख्या की है, जिसको हम पिछली बार 2 बारों से देख रहे हैं। बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है लेकिन बड़ा सुंदर है, इसलिए हम इसको बार बार देख रहे हैं। हमने पिछली बार देखा था, मैं संक्षेप में उस पोर्शन को पढ़कर आपको बता देता हूँ। क्या कहा है? ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर, अर्थात जो वह भगवान विष्णु का परम पद है, वही जिसका मूल है। ऊपर को भगवान, ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से हम भगवान को ऊपर कहते हैं, हमसे ऊपर श्रेष्ठ है, इसलिए जो सबसे ऊपर है वो भगवान है। परम पद भगवान का, विष्णु का परम पद, जिसको तद विष्णु परमम पदम उपनिषद स्वयं बताते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, इसलिए उसको ऊपर कहा। ऊर्ध्व का अर्थ यह कि यह संसार ये भगवान से उत्पन्न हुआ, इसके रूट्स भगवान में हैं, वही जिसका मूल है। ऐसा यह अव्यक्त से स्थावर पर्यंत संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल है। और संसार वृक्ष को क्या कहा गया? अव्यक्त से स्थावर, स्थावर यानी जो जड़ पदार्थ हैं, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? अव्यक्त यानी प्रकृति, जो सत्व रज तम 3 गुणों से युक्त प्रकृति है, वह अव्यक्त है। वह उसका जिसे कहते हैं उपादान कारण। मूल का अर्थ है कारण। ब्रह्म भी कारण है और प्रकृति भी कारण है। ये 2 कारण कैसे होंगे? तो उसको बताते हैं कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनके 2 कारण होते हैं। एक होता है निमित्त कारण और दूसरा होता है उपादान कारण। कैसे? उपादान यानी मटीरियल कॉज एंड
निमित्त इज एफिशिएंट कॉज। तो मटेरियल कॉज क्या है? एक मिट्टी का घड़ा बना हुआ है। तो घड़ा किसका बना हुआ है? मिट्टी का। मिट्टी इज द उपादान कारण, मटेरियल कॉज। ये टेबल बनी हुई है, ये लकड़ी की बनी हुई है। तो लकड़ी जो है वो तो मटेरियल कॉज है। किसने बनाया? कारपेंटर ने बनाया। कारपेंटर या कुम्हार ने वो घड़ा बनाया। तो ये कुम्हार क्या हुआ? ये हुआ एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण। जो निमित्त कारण होता है वो चेतन होता है, उसमें लाइफ होती है, उसमें विल होती है। और जो उपादान होता है वो जड़ होता है। जो मिट्टी है वो तो जड़ रहेगी, लेकिन जो बनाने वाला कुम्हार है उसकी एक विल है, उसकी शक्ति है, उसके माध्यम से वो बनाता है। तो ये दोनों कारणों से ही जगत की, संसार की सभी वस्तुओं की सृष्टि होती है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि दो है, अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत, वहां से प्रारंभ होकर सारे जगत की जो उत्पत्ति हुई है। तो अव्यक्त जो है वह हुआ बेसिक मटीरियल कॉज, प्रकृति। इसका वृश्चन यानी छेदन होने के कारण यह वृक्ष कहलाता है। फिर जो जन्म, जरा, मरण और शोक आदि अनेक अनर्थों से भरा हुआ, क्षण क्षण में अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला। अब शंकराचार्य अपने कल्पना, साहित्यिक क्षमता, कवित्व और उनका ज्ञान और फिलॉसफी सबको मिलाकर उसका उपयोग कर रहे हैं। ऊर्ध्व मूल, बस इस ऊर्ध्व मूल के बाद में जो यहां से लिखा हुआ है वो कहीं पर टेक्स्ट में नहीं, लेकिन शंकराचार्य उसका वर्णन कर रहे हैं। अगर वृक्ष है तो पूरा बताओ भाई, वृक्ष है तो पूरा स्वरूप बताओ, उसकी जड़ें क्या है, उसका तना क्या है, उनकी शाखाएं क्या है, उनके वृक्ष क्या है, पत्ते क्या है, और उसके फल फूल क्या है, पक्षी क्या है, सबका सब वर्णन करें। तो इसलिए कहते हैं कि जो जन्म, जरा, मरण, शोक आदि अनेक अनर्थों से भरा हुआ ये जो वृक्ष है, ये अनर्थ रूप वृक्ष है। इसमें दुख ही दुख। कैसा दुख? जन्म दुख, जरा वृद्धावस्था दुख, मृत्यु दुख, शोक दुख आदि अनर्थों से भरा। हमने इस पर थोड़ा विचार किया था। और शंकराचार्य क्यों कहते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जिससे हमारे मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए। अब इस अनर्थों को जानने के लिए कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि अधिकांश लोग इस जन्म, जरा, मरण, शोक आदि के अनर्थों को जानते हुए भी नहीं जानते। हम लोग जीवन में आते हैं तो रोग आता है, लेकिन हम मानकर चल लेते हैं। लेकिन विचार अगर कोई व्यक्ति करेगा तो इससे वैराग्य आएगा। इसलिए इतना वर्णन याद रखिए, पुस्तकों में, शास्त्रों में वैराग्य की बातें बार बार कही गई हैं। देखो संसार दुखमय है, संसार दुखमय है, लेकिन अधिकांश लोग उसको चेतते नहीं है, विचार नहीं करते। और मैं कई बार जैसा कहता हूं, भगवान बुद्ध के जीवन में तो कहीं पर भी जरा नहीं आई, वृद्धावस्था नहीं आई, मृत्यु नहीं आई, जीवन में कोई शोक नहीं आया, सब कुछ अच्छा था। लेकिन फिर भी उन्होंने विचार किया और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जन्म दुख है, जरा दुख है, मरण दुख है, रोग शोक दुख है, और वैराग्य उनके जीवन में। और दूसरी ओर हम लोगों के जीवन में ये सब चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी वैराग्य नहीं। हम इस दुख के स्वरूप को नहीं समझ पाते। बीच वाले जो श्रेणी के हैं, बुद्ध तो एक ऐसे थे कि जीवन में नहीं आया और कुछ भी और वैराग्य हो गया। और दूसरी अदर एक्सट्रीम वाले 90% हम लोग हैं जिनके जीवन में जन्म, जरा, दुख आते हैं और हम इतने इनसेंसिटिव, संवेदनहीन होते हैं कि हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आता और संसार वृक्ष को काटने का हम प्रयत्न नहीं करते। बीच में कुछ थोड़े से लोग होते हैं जो एक बार जीवन में दुख आया, 2 बार दुख आया, चेत जाते, सजग हो जाते, कहते नहीं, ये तो संसार दुखमय है,
यहाँ पर भी कुछ भी जो है वो सुखपूर्ण नहीं है। जैसा पातंजल योग में सूत्र में कहा गया, सर्वम दुखम विवेकी नाम, जो विवेकी व्यक्ति है उसके लिए संसार की सभी वस्तुएं दुखपूर्ण। तो ऐसे विवेकी व्यक्ति संसार के थोड़े बहुत दुख पाकर उससे निकलने की प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर अनर्थ से भरा हुआ, क्षण क्षण में अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला। एक बात कही कि संसार दुखमय है, ये एक विचार है। दूसरी बात कही है क्षण क्षण अन्यथा भाव होने वाला, दूसरे प्रकार का भाव हुआ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये क्या है? जगत के अनित्यत्व को बताने की बात है। तो एक है जगत का दुखत्व, दूसरा है जगत का अनित्यत्व। और ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो किस चीज को पकड़ता है। कुछ व्यक्ति सुख को चाहते हैं तो उनको बताया जाता है कि इधर मत जाओ, ये दुखपूर्ण है। कुछ लोग नित्य होना चाहते हैं, वे सत्य को पकड़ना चाहते हैं, अमरत्व को चाहते हैं, उनको कहा जाता है कि ये संसार में अमरत्व नहीं है, यह क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाला है। तीसरा, माया मृग तृष्णा के जल और गंधर्व नगर के समान दृष्ट निष्ठ स्वरूप होने से। तीसरी बात कही है, इसका स्वरूप क्या है? स्वरूप जो है यह मृग तृष्णा में जल के समान है, या माया या फिर गंधर्व नगर के समान है, जो दिखता है लेकिन है नहीं। तो उसका स्वरूप बेसिकली इट इज जस्ट मियर अपीयरेंस, वास्तविक स्वरूप नहीं है। और इसे दृष्ट नष्ट स्वरूप होने के कारण अंत में वृक्ष के समान अभाव रूप से होने वाला। वृक्ष जब कट जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बेसिकली यह जगत जो है वह अभाव रूप है, अनित्य नहीं, असत है। एक तो होता है कि कांस्टेंट चेंजिंग, और दूसरा होता है कि अनरियल। इसमें दो में फर्क है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का विचार करना चाहे उसके अनुसार बार बार कह के वैराग्य करवाने के लिए जीवन में ये बार बार अनेक प्रकार के आर्गुमेंट्स दे रहे हैं शंकराचार्य। उसके बाद केले के खंबे के समान निस्सार, केले का खंबा जो स्टेम है वो कैसा है? केले को आप काटिए, अंदर कुछ नहीं है, उसका एसेंस नहीं, सेंट्रल कुछ नहीं कोर है। वो केले का खंबा जो है वो केवल एक के ऊपर एक, उसके ऊपर केवल छिलके ही छिलके। इसलिए संसार क्या है? संसार में सार नहीं है, सार रहित है। एसेंस ढूंढने जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते थे कि उसको विचार करो तो जैसे प्याज का छिलका निकालते चले जाओ तो प्याज तो है, वो फ्रूट दिखता है, लेकिन है तो छिलकों का कलेक्शन होता है। तो इस प्रकार से ये संसार भी सार रहित होता है। सैकड़ों पाखंडियों की बुद्धि के विकल्पों का आश्रय। पाखंडियों की बुद्धि हमने पिछली बार बात की थी इस प्रकार से कि संसार में कितना छल है, कितना दिखावा है। लेकिन एक उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन में दूसरे प्रकार से कहा गया है, इट इज सब्जेक्ट टू हंड्रेड्स ऑफ डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ स्केप्टिक्स। जगत का स्वरूप क्या है, इसके संबंध में नाना प्रपंच, नाना चिंताएं संसार के लोगों के जो स्केप्टिक्स हैं उनके मन में उठती हैं। ये एक प्रकार का उसका ट्रांसलेशन किया गया। दूसरा ट्रांसलेशन जैसा कहा था कि संसार केवल भ्रम ही भ्रम है, दिखावा दिखावा है। और सब प्रकार से आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए तो एक कोई आदमी, एक घोर पापी, कोई पाखंडी बदमाश, वो सफेद टोपी लगाकर, कपड़ा लगा के इलेक्शन में तैयार हो गया, वो अब अच्छा नेता बनना चाहता। सब बनावट बनावट, दिखावा ही दिखावा है, घोर पाखंड ही संसार में और कुछ नहीं है। ये विचार के द्वारा वैराग्य होता है संसार से। उसके बाद में तत्व जिज्ञासियों द्वारा जिसका तत्व इदम रूप से निर्धारित नहीं किया गया, इस संसार का स्वरूप क्या है उसको क्लियरली निर्धारित जिज्ञासियों द्वारा भी नहीं किया गया है। जब विचार करते करते जावें तो डिसअपियर हो जाता है। इसका दूसरा ट्रांसलेशन है, इट्स रियलिटी इज डिटरमाइंड इन इट्स ट्रू कलर बाय द सीकर्स ऑफ ट्रुथ।
ये दो प्रकार के ट्रांसलेशन के, एक इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इसी का, वो कहते हैं कि और इट्स नेचर कैन नॉट बी फिक्स्ड एज सच एंड सच बाय द सीकर्स ऑफ ट्रूथ, जैसा इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन है। दूसरा ट्रांसलेशन है कि इट्स रियलिटी इज डिटरमाइंड इन इट्स ट्रू कलर बाय द सीकर्स ऑफ ट्रूथ। जो तत्व जिज्ञासु व्यक्ति है वही विचार के द्वारा इसके स्वरूप को समझ सकते हैं। इसके आगे कहते हैं वेदांत निर्णीत परब्रह्म ही जिसका मूल और सार है। वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सारो। वेदांत के द्वारा, उपनिषद के द्वारा इसके स्वरूप को बताया गया। क्या बताया गया है कि द एसेंस लाइज इन दिस रूट द सुप्रीम ब्रह्मन असेंड इन वेदांत। वेदांत कहते हैं कि संसार का अगर सार देखना चाहोगे तो याद रखो संसार का सार उसके मूल में मिलेगा, यानी ब्रह्म में मिलेगा। संसार का एकमात्र सार है भगवान, बाकी संसार जो है वो निस्सार है, बिल्कुल सार रहित है। केवल भगवान ही उसका सार है और कुछ नहीं। ये कैसे पता चलेगा? वेदांत के द्वारा, और किसी शास्त्र से नहीं। हाँ ठीक है, वेदांत का अर्थ है कोई स्क्रिप्चर, शास्त्र। यहाँ पर तो वेद, अंत इत्यादि उपनिषद की बात कही गई, वहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जगत का सार जो है वो ब्रह्म में है। लेकिन दूसरे शास्त्रों में भी आप जब पढ़ेंगे तो अंत में भगवान को ही एम्फसाइज किया गया है, भगवान ही जगत का सार है और कुछ नहीं है। और यह शास्त्रों से क्यों प्राप्त होगा? संसार में ये चीज नहीं मिल सकती। संसार में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलॉसफी, इससे आपको उसका तत्व नहीं समझ में आ सकता। तो उसको आपको मोक्ष शास्त्र, जो ऋषियों ने, जिन्होंने स्वयं देखे हैं उसको, जो मंत्र दृष्टा हैं, उनके द्वारा ही पता चल सकता है, उसके सिवा और कोई नहीं बता सकता इस शास्त्र। ये बात यहाँ पर कही गई। उसके बाद में कहते हैं इट ग्रोज फ्रॉम आउट ऑफ सीड ऑफ इग्नोरेंस। अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभवः। सीड ऑफ इग्नोरेंस, डिजायर, एक्शन एंड अनमैनिफेस्टेड। इसकी भी चर्चा यहाँ तक मैं रैपिडली जा रहा हूँ, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इसका रूट, इसका बीज क्या है? बीज प्रभवः। ये रूट तो निकला, लेकिन इसका बीज क्या है? इसका है इट ग्रोज फ्रॉम आउट ऑफ सीड ऑफ इग्नोरेंस। अविद्या, अविद्या से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कामना से हम कर्म करते हैं। ये एक अविद्या काम कर्म शंकराचार्य की एक बड़ी प्रिय फ्रेज है, अविद्या काम कर्म। तो हमने अविद्या का डिस्क्रिप्शन तो पातंजल योग सूत्र में सर्वश्रेष्ठ है। जो असत है उसको सत समझना, जो अनात्मा है उसे आत्मा समझना, जो दुखदायक है उसे सुखदायक समझना, और जो अपवित्र है, अशुचि है, उसको शुचि समझना, यह अविद्या का स्वरूप है। इस अविद्या के कारण हमको समस्या उत्पन्न होती है। हम जगत को सत्य मान लेते हैं जब असत है, बिकॉज ऑफ सुपर इम्पोजिशन, अज्ञान के कारण, और फिर उसके पीछे भागते रहते हैं, कर्म करते हैं। कर्म से वासनाएं उत्पन्न होती, वासना से कर्म, कर्म से पुनः उसके बाद संस्कार होता है, संस्कार से पुनः वासना उत्पन्न होती है, पुनः कर्म करते हैं, ये साइकिल चलती है। और दूसरा उसका कारण क्या बताया? अनमैनिफेस्टेड, वही अव्यक्त। याद रखिए, अव्यक्त पहले भी आया था, अव्यक्तादि स्थावरांत, वही प्रकृति। तो एक प्रकार से जगत की उत्पत्ति का कारण है हमारा ज्ञान, और जो अभी मैंने कहा उसका मटीरियल कॉज है अव्यक्त। तो यहाँ दोनों शंकराचार्य कहते हैं अव्यक्त या अनमैनिफेस्टेड, वही अव्यक्त प्रकृति, और उसके बाद अविद्या काम, व्यक्तियों के अविद्या काम कर्म। It has for its sprout Hiranyagarbha, the inferior Brahma, the composing of two powers of knowledge and action. अच्छा, ये इसका बीज हो गया। अव्यक्त जो है वो बीज हो गया।
जो मूला प्रकृति है, यानी जो सत्व तमो रज गुण जहां पर तीनों मिले हुए हैं, वो तो बीज हो गया। बीज में से कुछ निकलेगा, अंकुर निकलेगा। अंकुर क्या है? अंकुर कहते हैं अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भ अंकुर। इसमें से जो पहला इन्वोल्यूट हुआ, पहला मैनिफेस्टेशन हुआ, वह अंकुर हुआ, वह है हिरण्यगर्भ। प्रकृति से फर्स्ट चीज जो उत्पन्न हुई है वह हिरण्यगर्भ कौन है? अपर ब्रह्म, परब्रह्म। परब्रह्म है निर्गुण निराकार, वो तो रूट बता दिया। अपर ब्रह्म यानी कंडीशन्ड ब्रह्म, जिसमें शक्ति है और ज्ञान है। कुछ भी कर्म करना हो, कुछ क्रिएट करना हो तो शक्ति और ज्ञान होना चाहिए। जब कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है तो उसमें दोनों चीजें होती हैं उसके पास में। उसमें ज्ञान है कि मिट्टी से बर्तन कैसे बनाना, किस प्रकार का बनाना, एक घड़ा बनाना या सुराही बनाना, वो सब जानता है। और उसमें शक्ति है, वो उसको जो चक्का है उसको चलाएगा, अपने हाथ से उसको बनाएगा, वह कुम्हार कर सकता है इस चीज को। दो शक्ति है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म है वह जब जगत की सृष्टि करता है तो दो शक्तियां उसको ले लेता है, जिसको कैसे बनाना और बनाने की शक्ति उसके पास आ जाती है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि जो ब्रह्म निष्क्रिय रहता है वह तो शिव है, और शिव के सीने पर जो नृत्य कर रही है वह है काली। तो शिव है वह है निर्गुण निराकार ब्रह्म, और काली है सगुण साकार ब्रह्म। काली क्या कर रही? जगत की सृष्टि भी कर रही है और संहार भी कर रही है, उसका पालन भी कर रहे हैं। तो जगत की सृष्टि, संहार और पालन जो करता है वह है अपर ब्रह्म, इंफीरियर ब्रह्म। थोड़ा सा नीचे आएगा, जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं या हिरण्यगर्भ भी कह सकते हैं। तो यह हुआ अनमैनिफेस्टेड हिरण्यगर्भ, द इंफीरियर ब्रह्मन कंप्राइजिंग ऑफ टू पावर्स ऑफ नॉलेज एंड एक्शन। उसके बाद में अंकुर निकला। उसके बाद तना क्या है? सर्व प्राणी लिंग देह स्कंध। समस्त प्राणियों के जो लिंग देह यानी सूक्ष्म शरीर या माइंड, द कॉस्मिक माइंड, द कलेक्टिव माइंड ऑफ ऑल पीपल। जैसे अभी एक साधारण एग्जांपल दें, अभी जो क्रिकेट मैचेस हो रहे थे तो सारे भारत के करोड़ों लोग सोच रहे थे कि मैच जीत जाए। ए कॉस्मिक माइंड ऑफ इंडिया, सारे भारत का कलेक्टिव जो समष्टि मन है वो एक प्रकार से सोच रहा है, कॉस्मिक माइंड। तो ये कॉस्मिक माइंड जिसे भारत का सब एक प्रकार से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, यह अपने आप में एक ट्रिमेंडस फोर्स कह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद इसीलिए भारत माता को, भारत को एक देव बोलते हैं, देवता बोलते हैं। जब उन्होंने कहा कि भारत जाग रहा है तो भारत माता जाग रही है, तो भारत माता क्या देवी हो गई? तो ये देवी तो क्या है कि तो भूमिखंड है। तो भूमिखंड नहीं है, फिजिकली तो भूमिखंड हुआ, फिजिकल बॉडी आप कह सकते हैं, लेकिन भारत का मन क्या है? एक देवता का मन होना चाहिए। वह क्या है? भारत के जितने नर नारी हैं उनका सबका कलेक्टिव थिंकिंग, ये हुआ भारत माता का मन। स्वामी जी कहते हैं प्राण क्या है? धर्म उसका प्राण। इस प्रकार से, और ये थोड़ा सा अगर चिंतन करें तो हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यष्टि सत्ता है, एक मैं मानव हूं, मेरा मन है, हृदय है, मेरा बुद्धि है, मेरा प्राण है, उसी प्रकार से समष्टि का भी होता है, एक समाज का होता है, एक सारे देश का होता है, सारे विश्व का होता है। और
हम इसको अनुभव कर सकते हैं। हम लोग तो साथ में रहते हैं, भारत में रह रहे हैं, तो हम इसको वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसके बारे में सोचते नहीं। लेकिन अगर आप विदेश में जावें तो आपको निश्चित रूप से अनुभव होगा कि वहां का वातावरण, चिंतन भिन्न प्रकार का है और आपको लगेगा कि आप कहाँ आ गए, थोड़ा सा आपको परिवर्तन लगेगा। हमारे सन्यासी लोग जब जाते हैं तो कहते हैं कि भारत में ध्यान करना बड़ा आसान, और काशी, वृंदावन ऐसी जगह पे तो ध्यान करना बहुत आसान है, बैठो ही तो ध्यान हो जाता है। लेकिन विदेशों में, अमेरिका में, यूरोप में, फ्रांस इत्यादि में जाओ तो मेडिटेशन करना बहुत कठिन, क्योंकि वहां का जो कॉस्मिक माइंड है वो दूसरी प्रकार का है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये संसार वृक्ष जो है उसका जो तना है वह क्या है? संपूर्ण प्राणियों के लिंग शरीर ही का कलेक्टिव कॉस्मिक या कलेक्टिव थॉट्स ऑफ समस्त प्राणी हैं, यह इस शरीर का तना है। कितना सिंबॉलिक और कितना करेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया। इसके बाद कहते हैं, जो तृष्णा रूप जल से सेचन से बढ़ाए हुए तेज वाला बुद्धि इंद्रिय, अच्छा यह जो वृक्ष है वो बढ़ता कैसे है? तो ये वृक्ष है वह इट्स विगर ऑफ ग्रोथ रिजल्ट्स फ्रॉम स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑफ डिजायर। ये संसार वृक्ष बढ़ेगा कैसे? हमारी इच्छाएं रूप जल से वो बढ़ता है, स्ट्रेंथ पर। वृक्ष को बढ़ाना हो तो पानी देना पड़ता है, और पानी किसका? ये तृष्णा, इच्छाएं, डिजायर्स। हमारी जितनी भी इच्छाएं होती बढ़ती चली जाएंगी, ये संसार वृक्ष जो है वो अधिक बलवान होता चलेगा। ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर संसार को आप बढ़ाना चाहते हो तो इच्छा, वासनाओं से संसार बढ़ता चलता है। लेकिन अगर संसार वृक्ष को आप क्षीण करना चाहते हो, अगर जब काटने जाओगे उसको, अगर बहुत मोटा होगा तो काटने में कष्ट होगा ज्यादा, अगर वो ज्यादा बढ़ा ही नहीं, छोटा होगा तो जल्दी कट जाएगा। मतलब यह है कि अगर हमारी इच्छाएं, वासनाएं कम होंगी तो ये संसार वृक्ष ज्यादा मोटा नहीं होगा, दुर्बल होगा और आसानी से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं, वासनाओं से ये संसार वृक्ष धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। यह इट गिव्स विगर ऑफ ग्रोथ, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। इट हैज फॉर इट्स टेंडर स्प्राउट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस ऑफ नॉलेज। क्या कहते हैं? तृष्णा जल से चकोद्भूत दर्पो बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुरः। हमारी बुद्धि इंद्रिय, दो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियों के द्वारा, हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, जिह्वा के द्वारा हम बोलते हैं, करते हैं। ये इंद्रियों के द्वारा, दीज आर कर्मेंद्रिय। वी डू एक्शंस, 5 सेंसेस ऑफ एक्शन। लेकिन 5 सेंसेस ऑफ नॉलेज, बुद्धि इंद्रिय, नेत्र, कर्ण, जिह्वा, जिह्वा यानी स्वाद, स्वादेंद्रिय। उसके बाद में स्पर्श और घ्राण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और घ्राण। ये जो 5 इंद्रियों के द्वारा हम संसार के विषय सब देखते हैं, इनके द्वारा यू गेट इनपुट। तो ये कहते हैं कि बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवाला, बुद्धि इंद्रियों के जो विषय हैं, His tender sprouts the objects of senses of knowledge। जितने संसार के विषय हैं, पंचेंद्रिय के विषय हैं, ये हैं उनके स्प्राउट, कपोल। जो डाल निकल गई उसके बाद थोड़ा सा एक पत्ता निकलने वाला है, वो कपोल। तो क्यों कह रहे हैं? इससे बढ़ेगा। विषय के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जब वो सेंसेशंस मन में जाएंगे तो संसार वृक्ष और प्रबल होगा। तात्पर्य यह है कि अगर संसार वृक्ष को प्रबल नहीं करना चाहते, संसार वृक्ष के पत्ते न उगे तो दुर्बल रहे, तो इन विषयों से दूर रहिए। विषयों से दूर रहेंगे तो यह कपोल की तरह है, वे नहीं निकलेंगे। इसके बाद
Its leaves are Vedas, the Smritis, logic, learning and instruction. इसके बाद कहते हैं श्रुति स्मृति न्याय ज्ञान उपदेश रूप पत्तों वाला। पता उपदेश, वेदों को भी लिया है। श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी पुराण, फिर वो क्या न्याय, न्याय शास्त्र, नाना प्रकार के उपदेश, ज्ञान उपदेश, ये भी संसार वृक्ष के अंश हैं, इसके पार्ट्स। अब वेदों में तो यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति, वहां पर इस मुंडक उपनिषद के प्रारंभ में ही कहा गया है कि अपर विद्या और पराविद्या दो प्रकार की विद्या हैं। कहा गया वहां पर, किसी ने पूछा कि किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? कस्मिन्नो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तो उनका दो विद्याएं हैं, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है। जो अपराविद्या है, जो पराविद्या, सुप्रीम नॉलेज क्या है? वह जिससे ब्रह्म को जाना जाए। और बाकी जितनी नॉलेज है अपराविद्या, इंफीरियर नॉलेज, उसमें वेद भी आ गए। अगर वेद भी उसमें आ गए तो पुराण भी आ जाएंगे। श्रुति स्मृति न्याय तो और इंफीरियर, ना न्याय तो लॉजिक हुआ, और बाकी उपदेश जो मैं दे रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं। और उपदेश ऐसी चीज है वो सब देना चाहते हैं। एक ऐसी चीज है जो एवरीवन वांट्स टू गिव फ्रीली, तो जिनको नहीं आता है वो भी देखते हैं, जिनको आता है वो भी। ये उपदेश भी अपराविद्या है। क्या इस उपदेश से आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? यया तद ब्रह्म अधिगम्यते, नहीं होने वाला। जितना भी विस्तार है ज्ञान, सो कॉल्ड ज्ञान का विस्तार, यानी ज्ञान को भी सो कॉल्ड कह रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान फिर आप किसी कहते हैं कि पुस्तकी ज्ञान जो है वो अज्ञान है। ज्ञान वही है जिससे आप भगवान को जाए, और विज्ञान वह है जो भगवान को सर्वत्र देखो। लेकिन जितना भी पुस्तकी ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रियाकलाप रूप सुंदर फूलों वाला। यज्ञ करो, दान करो, तप करो, इसको हमने अच्छे बना दिया। यज्ञ दान तप भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ दान तप त्याग न कार्य। कहा कि त्याग किसे कहते हैं? त्याग और संन्यास का स्वरूप क्या है? उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के त्याग। कुछ लोग कहते हैं कि समस्त कर्मों का त्याग करना, कुछ लोग कहते हैं यज्ञ दान तप का त्याग नहीं करना चाहिए, बाकी चीज को त्याग करना। और भगवान से कहते हैं कि नहीं, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि यज्ञ दान और तप इसको त्याग करें। तो फिर कहते हैं सर्वकर्म त्याग और अनासक्ति त्याग, ये वास्तविक त्याग है। यज्ञ दान तप ये त्याग उनको कभी त्याग नहीं। क्यों? यह गुड एक्शन, जिसलिए उनको संसार रूपी वृक्ष के फूल इत्यादि बताती है। इससे संसार रूपी वृक्ष कटेगा नहीं। चाहे कितना भी कर्म कीजिए, कितना भी बड़ा ज्ञान कीजिए, युधिष्ठिर ने बहुत त्याग किया। और वहां पर तो कहानी आती है, और नेवले की कहानी आप लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है। तो एक सुनहरा नेवला युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहुंच गया और कहने लगा, राजसूय यज्ञ में तो युधिष्ठिर ने बहुत दान करे, जो जिसको चाहिए वो दे। और नेवला वहां पर लौटा, उसने कहा कि ये यज्ञ तो है ही नहीं। फिर उसने अपना वर्णन किया कि मैं कहीं गया था, 12 साल तक वहां पर अकाल पड़ा, कुछ खाने को नहीं था। एक ब्राह्मण दंपत्ति थे, उनके 2 अपने बहू और पुत्र और पुत्रवधू थे, और उनको 3 दिनों बाद भिक्षा में थोड़ा सा अन्न मिला था, सत्तू मिला था, उससे उन्होंने रोटी बना के खाई। तो सत्तू वहां दे दिया। खाने वाले थे कि इतने में एक अतिथि आ गए, तो अतिथि को उन्होंने सारा का सारा दान दे दिया, और उस दिन भूख के मारे वे मर गए। मैं जब वहां आया तो वहां जो दाने पड़े हुए थे
तो उन दानों से जहाँ जहाँ मेरा शरीर में स्पर्श हो गया वो सुन मैंने इतना महान उन्होंने दान किया। वर्णन वहाँ पे ये भी आता है, एक इंटरप्रिटेशन के अनुसार जब उन्होंने दान कर दिया और मर गए, तब जो अतिथि आया उसने कहा था कि मैं धर्म हूँ, मैं कोई देवता हूँ, आपकी परीक्षा करने के लिए आया है, चलो आप इतना अच्छा तुमने ज्ञान किया है, आप स्वर्ग से। तो वो लोग वहाँ स्वर्ग का एक रथ आया और चारों के चारों वो शरीर को त्याग दिया, मर गए थे, चारों के चारों उसमें स्वर्ग में चले गए। ये स्वर्ग में चले गए तो ये स्वर्ग क्या संसार वृक्ष के भीतर है या बाहर? वो संसार वृक्ष के भीतर है। उन्होंने महान पुण्य किया, महान धर्म किया, धर्म के फलस्वरूप उनको स्वर्ग तो प्राप्त हुआ, लेकिन संसार वृक्ष नहीं कटा। इसलिए यहाँ पर कहा है कि ये जो यज्ञ दान कर रहे हैं, ये संसार वृक्ष के सुंदर मोहित करने वाले पुष्प, इसको संसार वृक्ष के अंदर बताएं कैसे त्याग किया जाए। भगवान गीता में भी बताते हैं कि यज्ञ दान तब करो, त्याग नहीं करना। सन्यासी त्याग करेगा, पूर्ण सन्यासी, और जो सन्यासी नहीं हो क्या करेगा? जो गृहस्थ है वो क्या करेगा? उसका यहाँ पर भी वर्णन आएगा। कहते अनासक्ति, अनासक्ति के द्वारा संसार वृक्ष कर सकता है, लेकिन संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ रहते हुए भी कर सकता है। सन्यासी भी अगर आसक्त सन्यासी है तो वो संसार से भीतर है। अनासक्ति के द्वारा संसार वृक्ष कर सकता है। तो आगे कहते हैं कि ये यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्प। आगे क्या कहा है? सुख दुख और वेदना रूप अनेक प्रकार के रसों से युक्त प्राणी उपजीवी अनंत फल। पूर्व तक आ गए, अब फल की बात है। फल कौन से हैं? कहते हैं सुख दुख आदि और वेदना, वेरियस टेस्ट आर एक्सपीरियंस, अनेक रस, सुख दुख वेदना आदि अनेक रस है। कभी सुख हुआ, कभी दुख हुआ, कभी एंजाइटी हुई, कभी चिंता हुआ, कभी आशा हुई, कभी उत्साह हुआ, कभी एक्सपेक्टेशंस हुए, कभी फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन हुए, कभी निराशा हुई। ये सुख दुख आदि वेदना आदि जो हैं ये संसार वृक्ष के न चले। ये तो आप जब संसार में रहेंगे तो ये सब अनुभव होंगे भी। अनेक प्रकार के रसों से युक्त प्राणियों की आजीविका रूप अनंत फलों का, फलों तथा फलों के तृष्णा रूप जल से सेचन से बने हुए, निश्चित एवं दृढ़ को स्थिर हुए अवान्तर मूलों वाला। अवान्तर मूल की बात बाद में कहते हैं, पहले कहते हैं प्राणियों की आजीविका रूप अनंत फलों वाला। Its innumerable fruits are the means of subsistence of beings. जो लोगों के आजीविका के मीन्स है, जितने भी वोकेशंस हैं, ये डॉक्टर का वोकेशन है, बिजनेस और कितने प्रकार के, तो ठेला और रिक्शा चलाने वाले से लेकर और IAS ऑफिसर तक, जस्टिस तक, कितने प्रकार की आजीविकाएं हैं, ये संसार रूपी वृक्ष के फल। इससे संसार रूपी पूरा फलित हो गया। अगर जब संसार में फंस गए उसके बाद में हम अंत तक कहाँ पहुंचे गए? भाई बेटा पढ़ लिख के कमाने वाला हो जाए, यानी संसार का वृक्ष रूप अच्छा दृढ़ हो गया, उसके फल भी हो गए। कोई भी ऐसा ज्ञानी पिता नहीं होगा जो कहेगा कि अरे छोड़ो, संसार वृक्ष बढ़ गया है, यज्ञ दान सब तो कर रहे हैं, लेकिन आजीविका न मिले तो ठीक है, फल तक न पहुंचे। ऐसा नहीं होता है। फल रूपी आजीविका प्राप्त होगा तो संसार वृक्ष और बढ़ेगा, दृढ़ होगा। एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन यहाँ तक पहुंच चुके हैं वे। फिर कहते हैं तथा फलों के तृष्णा रूप जल से, फल क्या है? आजीविका।
आजीविका आपने प्राप्त की, आप किसी जॉब में लगे, उससे पैसा कमाया, क्या हुआ? उससे क्या हुई? तृष्णा बढ़ी। 10,000 15,000 रुपए कमा रहे हैं तो मकान बनाएंगे, कार लेंगे, टीवी लेंगे, तृष्णा बढ़ी। तृष्णा रूप जल के स्टेशन से वो फल खाया, आजीविका फल से खा के पैसा मिला, तृष्णा हुई। इस जल से के यदि पहले कहा था तृष्णा रूपी जल से इसका तना बड़ा होता है, मोटा। इस जल के सेवन से बढ़े हुए निश्चित सती अनादि स्वप्न सेक प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़बद्ध मूल कृष्णा सलिलावशेष कहते हैं। इसका मतलब कृष्णा से बढ़े हुए निश्चित दृढ़ता पूर्वक स्थिर हुए मूल वाला दृढ़ मूल। ये सेचन से पुनः जो मूल है वो और दृढ़ होना है। पहले तो रस रहा था, वो कृष्णा और बढ़ी, उससे और दृढ़ हो गया। वो कहते हैं ब्रह्मा आदि पक्षियों ने जिस पर सती सत्य आदि नाम वाले 7 लोक रूपी घोंसले बना रखे, अब आगे चलिए। वृक्ष पूरा बन गया। अब वृक्ष पे पक्षी आके बैठेंगे तो रहेंगे, तो कौन है? ब्रह्मा आदि जीव, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगों तक कितने संसार के जीव हो गए? एक पक्षी, पक्षियों ने संसार रूपी वृक्ष पर अपने घोंसले बनाए। कौन से ये घोंसले हैं? ये 7 लोक, सप्तलोक, भूर भुव स्वः जन मह तप और सत्य। कहते हैं ये भूमि, भुव उसके ऊपर एक है, स्वः उसके ऊपर स्वर्ग है, उसके बाद में जन लोक है, मह लोक है, तप लोक है और सत्य लोक। ये 7 स्फीयर्स, 7 नहीं 7 लोक कहे गए हैं। इसके ऊपर एक मरने के बाद में कोई स्वर्ग लोक जा सकता है, कोई किसी लोक जा सकता है, कोई बहुत अधिक पुण्यवान हो, उपासना की हो तो वो ब्रह्म लोक जाता है, सत्य लोक जाता है। उसके बाद में वो रिलीव हो जाता है। लेकिन ये हैं तो सब लोग, इसमें प्राणी रहते हैं। ब्रह्मा लेते हैं सत्य लोक में, मानव लेते हैं भूलोक में, दूर गंधर्व जो है ऊपर वाले किसी लोक में। तो ये जो वृक्ष है इसमें इतने सारे घोंसले बने और इसमें बहुत सारे ये प्राणी लोग रह रहे हैं। और जो प्राणियों के सुख दुख जनित हर्ष शोक से उत्पन्न नित्य गान वाद क्रीड़ा आस्पोदन हंसी आक्रंदन रोदन तथा हाय हाय छोड़ इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों की तुमुल ध्वनि से अत्यंत गुंजायमान हो रहा है। अब इसमें जब वृक्ष में पक्षी आ गए तो फिर आवाज भी होगा, चें 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 चें। आप देखेंगे कि बहुत सुबह या फिर अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, अभी ये टाइम हो गया तो पक्षी आके वो बैठने का प्रारंभ करेंगे तो बहुत आवाज होगा। अगर आप स्टेशन पे जाए ना, अपने चंडीगढ़ स्टेशन से इस समय यानी शाम की समय, जो शाम की शताब्दी में जाइए आप, तो आप देखें बहुत सारी चिड़ियां। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं, अधिकांश स्टेशनों पर भी है, लेकिन वृक्षों पर आप देखेंगे बड़े जब वृक्ष होते हैं तो ये सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग या रात को जब चिड़िया आती हैं, बैठती हैं वहां पर सोने के लिए, तो कितना आवाज, बहुत सारा आवाज होता है। ये आवाज क्या है? तो उन्होंने कहा है यहाँ पर बहुत सारे आवाज की बात करते हैं। It has this uproar rendered tumultuous through various sounds arising, dancing, singing, music, sport and play, mazak, clapping of arms, laughing, pulling, crying, excitement, हरे हरे छोड़ो। ये सारा शंकराचार्य एक सेंटेंस में उसको समराइज करके सुंदर वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? सुख दुख जनित हर्ष शोक से उत्पन्न। हर्ष हुआ तो आनंद से चिल्लाने हो। आप देखिए ना यहाँ पे कितना आवाज करते हैं जब ये
कार्निवल होता है और जो फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे बहुत जोर जोर से माइक लगा के आवाज करते हैं। जब शादी हुई तो कितना आवाज होता है, गाने होते हैं माइक लगा के। हर्ष शोक से उत्पन्न नृत्य, गान, वाद्य, क्रीड़ा, आस्वादन, हंसी, रोना, आक्रंदन, चिल्लाना, रोना, हाय हाय, छोड़ इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों की सुनी ध्वनि से अत्यंत गुंजायमान हो रहा है ये संसार रूपी वृक्ष। इसमें जो पक्षी बैठे हुए हैं ये सारा आवाज कर रहे हैं। तथा वेदांत विहित ब्रह्म आत्मे के दर्शन रूप असंग शस्त्र से जिसका उच्छेद होता है। अंत ने कहा इसको काटा कैसे जाता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, भगवान गीता में कहते हैं ऊर्ध्व मूला अधस्तातः अश्वत्थ प्राहुराव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद अधश्चोर्ध्वं प्रसिद्धास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान् अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तोरचारि नरसं प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम। यह जो दृढ़ मूल वाला जो अश्वत्थ है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग अनासक्ति रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा उसको काटना पड़ेगा। कहते हैं वेपन ऑफ डिटैचमेंट, असंग शस्त्र, अनासक्ति रूप शस्त्र। गीता में भगवान ने कहा, यहाँ पर भी शंकराचार्य कमेंट करते हैं अनासक्ति के बिना कटेगा नहीं। और इसको वे क्वालिफाई कर देते हैं, उसका विशेषण दे देते हैं कंसिस्टिंग ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ब्रह्मन एंड द सेल्फ एज इनकलकेटेड बाय वेदांत। वेदांत के द्वारा, यानी वेदांत विहित ब्रह्म आत्मिक दर्शन रूप असंग शस्त्र। यहाँ पर अनासक्ति या डिटैचमेंट की बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इसको बहुत एम्फसाइज करते हैं। और मैंने कई बार माँ शारदा के जीवन के भी वर्णन में कहा था अनासक्ति उनमें बहुत महत्वपूर्ण। ये एक अनासक्ति एक ऐसा महत्वपूर्ण शस्त्र है कि जिसके द्वारा हम संसार को काट सकते हैं। संसार में रहते हुए भी हम जब चाहें संसार वृक्ष को काट सकते हैं। मैंने अभी कहा अविद्या कर्म तो ये हुआ, और उसको यज्ञ दान तप भगवान कहते हैं गीता में कि यज्ञ दान तप नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ दान तप कभी बंधन के कारण है, संसार के कारण है, संसार के वे फूल हैं। लेकिन अगर आप अनासक्त होकर यज्ञ दान तप करें तो इस संसार वृक्ष को काट सकते हैं। अनासक्ति रूप असंग शस्त्र। और इसको डेवलप करने के शंकराचार्य एक उपाय बताया है, केवल क्या ब्रह्म आत्मिक बोध। आत्मा जो है ये आत्मा परमात्मा है, आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, मैं इस संसार से पूर्ण रूप से पृथक हूँ, इस संसार वृक्ष से मेरा कुछ नहीं लेना देना, मैं तो संसार वृक्ष का रूट हूँ। ब्रह्म है ना, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, संसार वृक्ष तो मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैं संसार वृक्ष से ऊपर हूँ। यह हुआ अनासक्ति रूप असंग शस्त्र। वेदांत की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से भी असंगता प्राप्त हो सकती है। मैं भगवान का दास हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे संसार से क्या लेना देना, ये संसार मुझसे नहीं, मैं तो भगवान से रिलेटेड हूँ। भगवान मेरे स्वामी है, मैं दास हूँ, या भगवान मेरे पिता है, मैं पुत्र हूँ, भगवान मेरी माता है। किसी न किसी प्रकार से दृढ़ता से भगवान को पकड़ना, ये भक्ति का मार्ग हुआ। और तीसरा विशुद्ध कर्म का मार्ग, जो स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, अगर आप भगवान में नहीं विश्वास करते, आत्मा में नहीं विश्वास करते, आप अगर ब्रह्म में नहीं विश्वास करते, भगवान में प्रेम में नहीं है आपको, तो विचार के द्वारा
मुझे अनासक्त होना है, मुझे अनासक्त होना है, मुझे डिटैच रहना है, ये कंटिन्यूअसली विचार करने पर भी अनासक्ति होती है। स्वामी विवेकानंद ये दो मेथड बताते हैं अपनी कर्मयोग में। एक तो है कि अपना फ्रूट्स भगवान को समर्पित कर दो, और दूसरा कहते हैं कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते तो कॉन्स्टेंटली अपने आप को कहो कि मैं अनासक्त होना है, मुझे अनासक्त होना है। जो भी कर्म करो उससे आसक्त मत हो। होता क्या है कि यह रस जो होता है, ये जो फूल हुए संसार के फूल और उनके जो फल हुए, उसमें जो रस कहा ना, रस से तृष्णा बढ़ती और संसार वृक्ष बढ़ता चला जाता। संसार में एक बार आपने रस लिया, रस तो लो, लेकिन ऐसी स्थिति के जब चाहो तब आप उसको वहां से हट सको। जो वस्तु आ गई, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, सन्यासी को जो भी यदृच्छा, जो भी इच्छा प्राप्त हुई। स्वामी विवेकानंद जब भारत का भ्रमण कर रहे थे तो कभी पेड़ के नीचे सो जाते थे, कभी राजाओं के यहाँ पे दरबार में, राजाओं के आलीशान महल में रहते थे। अमेरिका में गए तो भी आलीशान उसमें रहे। जब हमसे लौट कर आए तो किसी ने टॉन्ट किया, उनके गुरु भाइयों ने मजाक किया कि अरे आप तो बाबूजी हो गए हैं, बड़े बाबू छोटे बाबू, बड़े साहब छोटे साहब। स्वामी विवेकानंद को बड़े साहब कहते थे, शारदानंद जी भी अमेरिका गए थे तो छोटा साहब कहते थे। साहब शब्द है ना अमेरिकन, ये तो एक दिन कहा रे छोटे साहब तो आ गए, बड़े साहब अभी तक नहीं आए, जाने वाले थे नौका में। स्वामी विवेकानंद ने सुन लिया, लाटू महाराज ने टॉन्ट किया था, भाइयों के बीच में बातचीत हो रही, हम लोग मजाक करते तो क्या बोला लाटू, तो क्या कह रहा है, इस समय अभी भी मैं जाकर पेड़ के नीचे रह सकता हूं। स्वामी विवेकानंद इतनी सब जगह रहे लेकिन वहां आसक्त नहीं हुए। इसका मतलब नहीं है कि जब आपने सामने कोई मिठाई आई तो नहीं खाएंगे, तो रस आएगा तो इंद्रियां हैं, रस तो आएगा, लेकिन आसक्त नहीं होना है, उसकी फिर अपेक्षा नहीं करना है, उसके पीछे भागना नहीं है, उसके बिना वो डिप्रेस नहीं होना, उसके बिना आपको मिजरेबल नहीं फील करना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये दिस इज द टेस्ट। तब तो हम संसार रूपी वृक्ष को काट सकेंगे। यह हुआ असंग शस्त्र। इसके आगे की चर्चा है, लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। एटलीस्ट आई एम एंजॉइंग। पता नहीं आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं संसार वृक्ष के वर्णन में। इसकी चर्चा हम अगली बार करें। यहाँ तक असंग शस्त्र तक आ गए हैं, उसके आगे ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।